आज यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम था और इनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम था, क्या पिछली बार से इस बार डिफ़िकल्ट था पेपर या नहीं था। तो यहाँ पर एक है हमारे साथ जो अभी एग्ज़ाम दे करके बाहर आए हैं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सोनू कुमार नाम है। मैं बुलंदशहर से ही हूँ और मैंने बीसीएस का पेपर दिया है, लेकिन नहीं तो इतना मुझे टफ़ लगा है और ना ही इतना इजी है। पेपर मतलब नॉर्मल पेपर था और कोई दिक्कत नहीं है और मैं अपना पेपर दे कर आया हूँ और मुझे लग रहा है जिस तरीके से मेरी प्रिपेयर थी उस तरीके से मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। तो क्या लग रहा है कि मतलब जो कोरोना लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से कुछ फ़ायदा हुआ है तैयारी करने में? लॉकडाउन से मुझे फ़ायदा हुआ क्योंकि मैं घर पर आया, घर पर आकर बैठ के मैंने तैयारी करी। मैंने कोई कोचिंग सेंटर से कोई तैयारी नहीं करी है, फ़िलहाल मैंने सेल्फ स्टडी करी है और जिस तरीके से मैंने सेल्फ स्टडी करी है उससे मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है मेरा। मतलब कोचिंग सेंटर से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से आपने घर पे बैठ के पढ़ाई की। हाँ, घर पे बैठ के मैंने पढ़ाई करी है। क्या क्या लग रहा है कि नंबर आपका आ सकता है अगर डिफ़िकल्ट नहीं था पेपर तो? हाँ, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं अपना जिस तरीके से मेरी तैयारी है तो मेरा हो ही जाएगा। मैं अच्छा, तो जो अभी आपने पहली शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है वो 200 नंबर का था, तो किस सेक्शन में कितने नंबर के क्वेश्चन क्या कुछ आए थे बताएँगे? नहीं, ये तो जीएस का पेपर होता है और सारा वो होता है मतलब पूरा जीएस में वो पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है क्या पूछ ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किस सब्जेक्ट से ज़्यादा थे, सारे सब्जेक्टों से मिलकर थे। सारे सब्जेक्टों से मिलकर थे और भी लोग हैं जो यहाँ से पेपर दे करके बाहर आए हैं। क्या नाम है भाई आपका? शिवेश वर्धन। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? डिवाइस है। एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका? सही था पेपर। सही था। पिछली बार से डिफ़िकल्ट था या फिर थोड़ा सॉफ्ट था? पिछली बार से तो डिफ़िकल्ट था सर। डिफ़िकल्ट था। आपका कौन-सा अटेम्प्ट है? मेरा तो फर्स्ट ही अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैंने वैसे देखे थे ना पेपर। अच्छा, तो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम देखे हाँ जी। आपने। तो क्या लग रहा है कि मतलब नंबर आ सकता है आपका या फिर? ये तो रिजल्ट ही बताएगा सर। अच्छा, आपकी तरफ से कैसा हुआ? हमारी तरफ से तो हम अपना बेस्ट ही दे के आए हैं ना। अच्छा, आप लॉकडाउन में पढ़ाई करने का कुछ फ़ायदा मिला है या फिर अगर लॉकडाउन नहीं होता तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम लोग तैयारी कर पाते? हाँ, लॉकडाउन का फ़र्क तो पड़ता ही है सर, क्योंकि घर पे रहे सभी, तो उसकी वजह से पढ़ाई में इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाए ना बच्चे। और भी लोग हैं जो अभी एग्ज़ाम दे करके बाहर निकल रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे लगातार और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से एग्ज़ाम था और किस तरीके से बच्चों को तैयारी करने में मदद मिली है। और भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे करके ही बाहर निकले हैं। क्या नाम है भाई आपका? सोनू सक्सेना, कहाँ से आए हैं? बीवी नगर से। फर्स्ट अटेम्प्ट था आपका? हाँ, अच्छा, तो क्या लगा कि मतलब एग्ज़ाम ठीक था, थोड़ा हार्ड था या क्या था? ठीक था, सही सही तरीके से हो गया। सही तरीके से हो गया। अच्छा तो क्या लग रहा है कि नंबर आपका आ सकता है? नंबर आ जाएगा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा है इतने टाइम तक, तो तैयारी करने में फ़ायदा मिला या फिर नुकसान हुआ? तैयारी करने में फ़ायदा मिला था उससे। फ़ायदा मिला था, घर बैठ कर के ज़्यादा अच्छे तरीके से। जानकारी अच्छे से तैयारी। यहाँ पर और भी हैं। क्या नाम है भाई आपका? भाई प्रदीप गौतम। कहाँ से आए हैं? भाई बुलंदशहर बीबी नगर। अच्छा, यहीं के। तो क्या लग रहा है कि मतलब पेपर इस बार आसान था? पेपर हाँ एवरेज था, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा हार्ड। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फोर्थ। फोर्थ अटेम्प्ट। हाँ। तो आपने तो 3 बार पहले दिया होगा तो। अच्छा, तो 3 बार के मुताबिक इस बार का पेपर कैसा रहा? कहता हूँ एवरेज है, मतलब ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा हार्ड, एवरेज पेपर है, बढ़िया पेपर है। अच्छा, नॉर्मल पेपर हाँ था। बढ़िया तो पेपर। लग रहा है आपका इस बार नंबर आ सकता है? चांसेस देखो, ये तो उसके लक के ऊपर है, अभी सेकंड पेपर है अभी तो। अच्छा, ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो हुआ उसमें पढ़ाई करने में ज़्यादा फ़ायदा मिला। फ़ायदा क्या वही है भाई, फ़ायदा कुछ नहीं मिला। कॉपी वगैरह सब दिल्ली वगैरह रह गई थी हमारी तो। अच्छा, हाँ दिल्ली वगैरह रह गई थी, फिर उसके बाद यहाँ आए, अब दोबारा से चालू हो रहा है। 19 का पेपर ही इतना गंदा गया था, हुआ ही नहीं उसमें कुछ भी। क्या नुकसान हुआ इससे? बहुत नहीं, इस बार फिर भी ठीक है, देखो क्या होगा। पहले से तो ठीक ठाक ही है, 19 वाले से तो बढ़िया ही है। तो यहाँ पर एक और भाई है हमारे साथ। क्या नाम है भाई आपका? अल्ताफ आलम। एग्ज़ाम दे के निकले हो आप? जी सर। अच्छा, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एवरेज था। एवरेज था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ना डिफिकल्ट था ना ही तो सॉफ्ट था, मतलब नॉर्मल एवरेज टाइप का। मीडिएट और मान सकते हैं इसे, ना तो इतना हार्ड भी नहीं था, इतना वो भी इजी भी नहीं था, मतलब मॉडरेट उसमें मान सकते हैं। हाँ, तो मतलब पेपर आपने दिया है, कौन सा अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो लग रहा है कुछ उम्मीद है कि नंबर आ सकता उम्मीद तो लग रही है, 70% उम्मीद लग रही है हो जाएगा। है? आज सब लोग कह रहे हैं कि लॉकडाउन में बहुत फ़ायदा मिला है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं भी मिला, नुकसान हुआ उससे। तो कुछ पढ़ाई करने में, तैयारी करने में कुछ फ़ायदा मिला आपको? नहीं, दोनों तरीके की था। एक तो लॉकडाउन लगा था तो उससे फिर उस ऑनलाइन का वो बढ़ गया था सोर्स के, आप घर बैठे भी कर रहे हो, और बाकी जैसे बाहर रह के कर रहे थे तैयारी, तो लॉकडाउन के उससे घर आके थोड़ा सा कर पाए। लेकिन वो भी था कि घर पे रह के थोड़ा सा वो भी हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट, कभी घर वाले कुछ काम के लिए बोल दे रहे होते हैं या फिर कुछ बच्चे होते हैं घर पे तो वो डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। थोड़ा बहुत उसमें था भी, लेकिन हाँ वो ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है इतने बड़े जो कमीशंस के एग्ज़ाम होते हैं, ये ऑनलाइन मोड में तैयारी करना ज़्यादा बेहतर होता है या फिर ऑफलाइन मोड इसके लिए ज़्यादा बेहतर है?
देखो मोड तो कोई भी हो, अगर प्रिपरेशन सेल्फ कर रहे हो तो वो बेटर है, लेकिन हाँ ऑनलाइन की ज़रूरत पड़ेगी। आजकल जैसे डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, कोई भी अगर चाहिए कुछ भी चीज़ तो डिजिटल अगर जितना बेटर प्रेफरेंस देंगे वो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, क्योंकि उससे फिर कोई भी अगर हमें कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी जानकारी लेनी है तो तुरंत जा सकते हैं। अगर उसके लिए अगर ऑफलाइन मोड में जा रहे हो तो उसके लिए कहीं जाना होगा, टीचर से मिलना होगा। हमारे पास डिजिटल जो है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बेस्ट होप सो आपका नंबर जल्दी आ जाए इसमें। और भी लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ एग्ज़ाम रहा है और जो पिछली बार के एग्ज़ाम थे उससे इस बार का एग्ज़ाम किस तरीके से डिफरेंट रहा। क्या नाम है मैम आपका? हिमानी भारद्वाज। आप एग्ज़ाम दे के आए हैं? हाँ जी, अच्छा, कहाँ से आए हैं? हम शिकारपुर से हैं। मतलब बुलंदशहर से ही हैं। तो आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, कुछ लगा कि डिफ़िकल्ट था या फिर थोड़ा नॉर्मल था या सॉफ्ट था? नहीं, सॉफ्ट तो नहीं हो सकता, और हम जैसी जिस तरीके से प्रिपरेशन की हम डिफ़िकल्ट भी नहीं कह सकते, मीडियम है। प्रिपरेशन अच्छी थी। जी। तो लॉकडाउन का कुछ फ़ायदा मिला प्रिपरेशन करने में? हाँ जी, बहुत फ़ायदा मिला। तो क्लासेस वगैरह कैसे आपने ली, मतलब ऑनलाइन ली या फिर सेल्फ स्टडी? कुछ सेल्फ स्टडी भी की थी, कुछ ऑनलाइन क्लासेस भी ली थी। तो आपको ऐसा लगा कि मतलब ऑनलाइन स्टडी बेटर देन ऑफलाइन स्टडी? हाँ, ये तो कहीं न कहीं फैक्ट है कि ऑनलाइन स्टडी में कुछ इफ़ेक्ट तो आता है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि ऑनलाइन स्टडी में ये रहता है कि हम लोग अपनी चीज़ें अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, जो हमारे टीचर होते हैं हम उनसे अपने जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व नहीं करवा पाते। हाँ, ऑनलाइन में ये तो, लेकिन कुछ हमारी कैचिंग पावर पर भी तो डिपेंड करता है कि हमारी कैचिंग पावर कैसी है। कहीं-कहीं ऐसा होता है किसी को ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी को ऑफलाइन सेल्फ स्टडी में ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पूर्ति है, आप कहाँ से आए हैं? शिकारपुर से। बुलंदशहर से ही हैं। तो पेपर आपको कैसा लगा? पेपर अच्छा था, मीडियम था, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं कह सकते और इजी भी नहीं कह सकते। मतलब लॉकडाउन का कुछ फ़ायदा मिला? जी भैया जी, किस तरीके से मतलब आपने तैयारी करी लॉकडाउन के दौरान, सेल्फ स्टडी या फिर क्लास? सेल्फ स्टडी की थी बस। सेल्फ स्टडी। हाँ, एक दो मतलब क्लासेस ली थी ऑनलाइन बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उम्मीद है कि इस बार आपका नंबर आ सकता है? देखो भैया ये तो नहीं कह सकते अभी कुछ भी, वो तो आंसर के आने के बाद ही पता चलेगा क्या क्वेश्चन कैसे थे और क्या क्या हमने सही किया, क्योंकि आते हुए भी क्वेश्चन हम गलत कर देते हैं उसमें भी। अच्छा, कोई एक ऐसा सेक्शन रहा होगा एग्जाम में जो मतलब बिल्कुल ही अलग रहा हो, या फिर वो समझ में ना आया हो, या फिर बिल्कुल ही ज़्यादा वो डिफिकल्ट था? नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं था, ओवरऑल पेपर नॉर्मल था, एवरेज था? नॉर्मल था। तो यहाँ पर तमाम बच्चे अभी एग्ज़ाम दे करके बाहर निकले और इनसे हमने बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि किस तरीके से यूपीपीसीएस का जो पेपर था वो पिछली बार के मुताबिक डिफ़िकल्ट था या फिर नॉर्मल एवरेज रहा। तो ज़्यादातर बच्चों का ये कहना है कि ना तो डिफ़िकल्ट था ना ही सॉफ्ट था, पेपर एकदम एवरेज था, और जिन बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर रखी होगी वो आसानी से इस पेपर को मतलब निकाल सकते हैं। सनराइज़ न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन आकार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।